द्वार पे पुकारो, अनहत बजायो बाजो। दर्शन देव श्रीमात, अर्जी एक मेरी है। भक्तन के तारन को निवास भूमि, माही कियो पंडन दुख खंडन को करी नहीं देरी है। कहाँ लव बखानू मात भक्त धांधु गुआर दिने। मेरी वेर श्रीमात भई क्यों अबेरी है। सेवक पे बने नहीं मात सेवा तेरी कोई। सेवा बिन तारो श्री दुर्गे मात मेरी है। ओम ह्रीं क्लीं सनमो भगवते शारदाहिं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चै नमः। मां का एक भक्त प्रार्थना करते हुए मां से कह रहा है, हे मां, मुझे सेवा करना नहीं आता, विधि विधान नहीं आता। हे मां, तू मेरी सेवा को स्वीकार कर और मुझे तार दे मां। माता कहती है, पुत्र, मां तो जगत की पालनहार है। वह दिखावे की नहीं, अहंकार की नहीं, सहज सरल भाव की भूखी। मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव सेवा ही मां की सेवा है। अतः तुम किसी भूखे गरीब को रोटी खिला देते हो, तुम किसी मूक पशु को चारा दे देते हो, वही मेरी सेवा है, वही मेरी पूजा है। और किसी तरह फल फूल नारियल अगरबत्ती आप मंदिर में चढ़ाते हो, लेकिन मानव के प्रति, मुक्त पशु के प्रति दया भाव नहीं रखते, तो एक मां कैसे प्रसन्न हो सकती। इसलिए मां की सेवा के लिए सबकी सेवा करो। तुम्हारी सेवा मां स्वयं करेगी। मां दुर्गा का स्मरण करते हुए कितना अच्छा हम मां का चित्र अपने सामने लाते हैं, मां को परिभाषित करते हैं, पर अपने घर में जीती जागती मां की अवहेलना करने में हम कोताही नहीं करते। याद रखें, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जो हाथ से काम लेते हैं, दूसरे वे जो दिमाग से काम लेते हैं, और तीसरे वे जो हाथ, दिमाग और दिल से काम। तो जो हाथ से काम लेते हैं उन्हें हम मजदूर कहते हैं, और जो दिल से काम लेते हैं, दिमाग से, उन्हें हम कारीगर कहते हैं। लेकिन जो हाथ, दिमाग और दिल से काम ले, उसे हम मां कहते हैं। जी हाँ, मां हमेशा
सुख का क्षण हो या दुख का, अपने संतान के करीब होती है। मां दुर्गा का एक नाम है मीनाक्षी। मीन यानी मछली, अक्ष यानी आंख। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उन सब की आंख सोते समय बंद हो जाती है, लेकिन मछली एक ऐसा जीव है जो आंख को खोले खोले ही सो जाती है। अर्थात मछली की आंख जन्म से लेकर मृत्यु तक खुली ही रहती है। इसीलिए मां का एक नाम मीनाक्षी है, यानी मछली की आंख वाली। वह भी अपने भक्तों के सुख दुख को हमेशा निहारते रहती है, ताकते रहती है, उन पर नजर रखती है। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है कि मैं रोया परदेस में, भीगा मां का प्यार, और दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। जी हां, एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। दुर्गा के विविध रूप और कथा को तो आप नवरात्रि में पढ़ेंगे ही। एक गांव में एक किसान था। वो अपनी मां और अपनी उस बेटी के साथ रहता था जिसकी मां नहीं थी। बिन मां की बच्ची और अपनी बूढ़ी मां के साथ किसान सुखी से एक छोटे से घर में रहता था। कच्चा घर था, खपरेल का छत था। एक बार तेज बारिश होने के आसार दिखे, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहा था। बारिश अचानक होने लगी। किसान चिंतित हो उठा कि हम रात भर कैसे इस टपकते हुए छत से टपकते पानी में रहेंगे। वह गरजते बरसते पानी में छत पर चढ़ गया और खपरेल को सुधारने लगा। नीचे उसकी मां बेचैन, जब जब बिजली चमके, बादल गरजे, उसकी छाती कच्च से करे। उसे लगे, हे दुर्गा मां, मेरे बच्चे को बचा के रखना। वो बहुत बोली, तुम नीचे उतर आओ, हम रात किसी तरह काट लेंगे। तुम नीचे उतर आओ, हम किसी तरह रात काट लेंगे। तुम अपनी जान को देखो। लेकिन किसान नहीं माना। वो खपरेल को सुधारते रहा। मां से रहा नहीं गया। उसने किसान की बच्ची को, छोटी बच्ची को आंगन में ले जाकर रख दिया। गरजते बरसते पानी में किसान की मां ने किसान की छोटी बच्ची को खुले आंगन में ले जाकर खड़े करके रख दिया। किसान वहां से देखा, छत से खपरेल में चढ़े चढ़े वो चिल्लाया, मां तुम क्या कर रही हो, बच्ची को अंदर ले जाओ। पर मां टस से मस नहीं। किसान फिर चिल्लाया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक छोटी सी बच्ची को तुमने गिरते पानी में छोड़ दिया है। पर मां फिर भी नहीं सुनी। तब किसान तिल मिलाता हुआ खपरेल से नीचे उतरा, सीढ़ी से होते हुए, और बच्ची को तुरंत अंदर ले जाकर अपने गमछे से पोंछने लगा। उसको पोंछने लगा और मां को बोला, तुम कितनी निर्दयी हो मां, एक छोटी सी बच्ची को तुमने गिरते पानी में रख दिया। मां के आंख से
आंसू बह चले। वह रोते सुबकते बोली, मैं निर्दयी नहीं हूं बेटा। जैसे तू अपने बच्चे के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बेचैन था, वैसे ही मैं भी तेरे लिए, तू मेरा बच्चा है, तेरी सुरक्षा के लिए मैं भी बेचैन थी। तू ऊपर खपरेल में चढ़ा था, बिजली चमकती थी, मेरा हृदय कच्च से करता था, मेरी जान चली जाएगी ऐसा लगता था। तू मेरी बात नहीं माना, नीचे नहीं उतरा, मुझे एक ही रास्ता सूझा, मैंने तेरी बच्ची को आंगन में रख दिया। तो जैसे तेरे भीतर तेरे बच्चे के लिए ममता है, मेरे भीतर भी तेरे लिए ममता है। मैं निर्दयी नहीं हूं मेरे बच्चे। किसान मां की बात सुनकर मां से लिपट पड़ा और माफी मांगने लगा। मां ये होती है साथियों। तो नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा के विविध रूपों को आप नमन करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, तो घर में जो लक्ष्मी है, मां, बेटी, बहन, उनके प्रति भी पूजा के भाव रखें, सम्मान रखें, तभी मां दुर्गा आपकी पूजा को स्वीकार करेगी और हम आप मां को नमन करते हुए कहेंगे कि बिगड़े वक्त को संवारे वो घड़ी साज है मां। बिगड़े वक्त को संवारे वो घड़ी साज है मां। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में गूंजे वो पवित्र आवाज है मां। दुर्गा माता की